देख लेंगे बेकार ही है ना। वो भी अगर आप यानी कि मांगने का सिस्टम शुरू करेगा ना, उसके लिए उसे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बर्तन लेना पड़ेगा या एक चादर लेनी पड़ेगी जो आगे बिछाएगा, उसके बाद लोग आएंगे, उसे पैसे डालेंगे तो फिर उसके पास। एक बार बताएं, क्या ये सच है कि पैसे आते ये सब अपने बन जाते हैं? असल में ऐसे होना तो नहीं सही है, बिल्कुल गुड। हाँ, असल में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम इस तरह होता है जैसा कि आपने बेहतरीन तरीके से बताया है। एक्टिव इनकम निकले एक्शन से, कोई आप काम करते हैं उसके बाद आपको इनकम रिसीव होती है। ऑनलाइन अर्निंग या कोई भी कारोबार फ्री में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये जानते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम आज आएंगे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आए हैं ज़ुबैर भाई के पास ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक कुछ सवालात पूछने थे। तो ज़ुबैर भाई आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत। अच्छा, तो ज़ुबैर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं? जी शमीर ब्रदर, मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ इकॉनमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एक कंपनी है, उसके साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिसे हम शॉर्टकट जिसे इकोनेक्स कहते हैं। जी अच्छा, ये बताएं कि इकोनेक्स के मुतल्लिक मुख्तसर हमें कुछ असल में इंफॉर्मेशन देने पर हूँ तो इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको कम टाइम में नहीं दे सकता। बाहर का मैं आपको थोड़ी सी फिर भी बता देता हूँ। हमारी जो कंपनी है इकोनेक्स वो है ई कामर्स के प्रोजेक्ट प्रदान करती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, ई कामर्स किसे कहते हैं? नेट के जरिए किसी चीज़ की सेलिंग परचेजिंग के अमल कहते हैं ई कामर्स, जिसमें नेट इन्वॉल्व हो, नेट के जरिए कोई चीज़ सेल की जाए, बाई की जाए या परचेज की जाए, उससे कहते हैं ई कामर्स। तो हमारी कंपनी ई कामर्स का प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसके बाद अगर लीगल स्टेटस की तरफ आ जाऊँ तो लीगल स्टेटस ये है कि हमारी कंपनी FBR, SECP और एक्नॉलेजमेंट, ये 3 इदारे हैं पाकिस्तानी, इनसे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर शुदा है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ज्वाइन किया है इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे की बात करें तो काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसे समझें कि काम को अगर सीख समझ कर किसी काम को किया जाए और किसी अच्छी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना जाए तो फिर आपको फ़ायदे उसके होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। अच्छा, एक बार बताएं, क्या ये सच है कि पैसे आते ये सब अपने बन जाते हैं? असल में ऐसे होना तो नहीं चाहिए। गरीब के साथ भी हमें चलना चाहिए, हर इंसान के साथ चलना चाहिए जो जिस कंडीशन में भी है। हमें दिन भी यही दर्ज देता है, ये नहीं कि अमीर है आप उसकी इज्जत करें, कदर करें, वैल्यू करें, और गरीब को बिल्कुल कदर भी ना करें। लेकिन ये नेचर है कि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जिसके पास पैसा होता है उसकी तरह ज़्यादा इज्जत करते हैं। आप माहौल में, माशरे में देख रहे हैं, आप एक घर में होंगे, यानी कि अगर आपके चाचू रह रहे हैं, अगर कोई अमीर है, ज़्यादा पैसे वाला है, तो जाहिर बात है आपकी थोड़ी उसकी कदर ज़्यादा करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे बनिस्बत पुअर के। तो ये इंसान की फितरत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन बस इंसान की फितरत है। अच्छा सही भाई, आप ये बताएं कि कुछ लोग, मुझे पता है कि ऑनलाइन अर्निंग या कोई भी कारोबार फ्री में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग फिर भी ये जानने के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फ्री का प्लेटफॉर्म है। तो आप उनके मुतल्लिक क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि फ्री का प्लेटफॉर्म सोच के आते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने? जी, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिले। आप मुझे बताएं कोई ऐसा काम है जो बिल्कुल मुझे फ्री में मिल जाए? है कोई? नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल तो मिसाल देख लेंगे बेकार ही है ना। वो भी अगर आप यानी कि मांगने का सिस्टम शुरू करेगा ना, उसके लिए उसे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बर्तन लेना पड़ेगा या एक चादर लेनी पड़ेगी जो आगे बिछाएगा, उसके बाद लोग आएंगे, उसे पैसे डालेंगे तो फिर उसके पास। हर काम में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है, और जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तब तक आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकते। जितने में कामयाब इंसान है उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। तो फ्री वाला काम कोई नहीं होता। अगर कोई आपको कहता है कि एक काम है ऑनलाइन बिल्कुल फ्री काम है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो
ऐसे काम आपके साथ कई पास्ट में गुजर चुके हैं, लोगों के साथ हुए हैं, धोखे फ्रॉड हुए हैं, उनको कहते हैं फ्री काम ये वो, उनका माइंड सेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे कुछ ना कुछ पैसे ले लेते हैं कि आपको रिटर्न किए जाएंगे ये वो, ऐसे करके फिर उसके बाद ब्लॉक करके चले जाते हैं। तो फ्री काम कोई भी नहीं होता। और उसके अलावा जो आप इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, हमारी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब वो पूछें क्यों? हमारी कंपनी क्योंकि कॉमर्स का प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट बेस है। यहाँ पर आपको एंटर होने के लिए अपनी ज़ात के लिए लाइफ टाइम में फर्स्ट मरतबा ओनली शॉपिंग करनी पड़ती है। शॉपिंग पर कंपनी आपको प्रोडक्ट भी देती है और उसके साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देती है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में बिल्कुल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे है कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उसको आप पैसे देते हैं, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट देते हैं, कोई ना कोई चीज़ देता है, तो आप वो कहेंगे कि यार इसने मुझसे इन्वेस्टमेंट ली है, नहीं ली ना। इसी तरह एक मेरे पास पर्सन आया था कि यार आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा कैसे? यार हम ज्वाइन जो होते हैं तो हम ज़ाहिर बात है पैसे देते हैं और उसके बाद हम ज्वाइन हो जाते हैं। मैंने क्या पास हूँ, जब आप ज्वाइन होते हैं कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, अग्ञा देती है, फिर उसके बाद आप ज्वाइन होते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट है? अब हाँ इन्वेस्टमेंट, अच्छा। मैंने कहा ठीक है। आप एक कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं, उससे एक सूट लेते हैं, उससे आप पैसे देते हैं, वो आपको उसके बदले में सूट देता है, अब वो उसने आपसे इन्वेस्टमेंट ली। तो अपना बस लॉजिक क्लियर करें। हमें असल में अपना बात तो कह रहे होते, पता नहीं होता कि हम किस तरह से वो कह रहे हैं बात। तो इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहाँ पर आप पैसे दें और उसके बदले में आपको कुछ भी ना मिले, बल्कि आपको एक और टारगेट दिया जाए कि यार ये पैसे आपके हमारे पास आ गए, आप मजीद आगे टारगेट गोल करो, आगे मजीद काम करो, उसके बाद आपको कमीशन मिले। इससे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, ओनली शॉपिंग है। अच्छा जुबैर भाई, मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कि शुरू तो कर लेते हैं इकोनेक्स या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट बीच में ही छोड़ जाते हैं, उनके लिए क्या मतलब? असल में ख़ास तौर जो अभी नौजवान आ रहे हैं, असल में हम किसी भी काम का स्टार्ट तो ले लेते हैं, उसको एंड तक क्यों लेकर नहीं जाते। असल में जब भी हम किसी काम का स्टार्ट लेते हैं ना, कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ मुश्किलात आते हैं, मसाइल आते हैं। अब जो कामयाब इंसान होता है ना, वो उन मुश्किलात मसाइल के साथ लड़ता है, तभी जाकर उसको रिजल्ट मिलते हैं। कामयाबी अगर आसानी से मिल जाती, बग़ैर आपको स्ट्रगल मेहनत के मिल जाती, तो फिर तो हर दूसरा बंदा कामयाब होता। अक्सर लोग स्किप क्यों करते हैं? वो काम को स्टार्ट लेते हैं, जब देखते हैं यार आगे मसाइल, वो कहते हैं छोड़ो यार मैं इस काम को कैसे करूँ। तो इस वजह से वो उन मसाइल से नहीं लड़ते, उन मसाइल को फेस करना नहीं जानते, इसकी वजह से वो काम छोड़ देते हैं और वो नाकाम होकर ठहर जाते हैं। तो अक्सर लोग ऐसे, जैसा कि स्कूल में आप देखें, एक क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे हैं ना, तो उनमें से देखते हैं कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं और कई कामयाब भी हो जाते हैं, और एक वो बच्चा होता है जो टॉप भी कर लेता है। वो क्या है? उसकी मेहनत पर है, वो मेहनत करता है, एफर्ट करता है, तो उसके बाद जाकर वो मकाम पर जाता है और कामयाब होता है। तो किसी भी फील्ड में सारे कामयाब नहीं हो सकते, वही कामयाब होता है जो एफर्ट करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, और उसके बाद अल्लाह पाक के साथ उसे ज़रूर रिजल्ट देती है। तो बस यही है कि जिस काम को भी करें उस पर मेहनत मुतवातिर करें, मुश्किलात आएँ उनको फेस करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हम स्किप कर देते हैं, इस वजह से हम नाकाम होकर बैठ जाते हैं, और जो स्किप नहीं करते वो काम करते रहते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आपने देखा है जुबैर भाई ने बहुत सही जो इंफॉर्मेशन दी है इकोनेक्स के बारे में, देख सकते हैं आपको बहुत मोटिवेट भी किए इकोनेक्स की तरफ से। तो आप लोगों को किसी भी और ऑनलाइन किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ईमेल कर दें या कमेंट्स में बता दें। बाकी एक पर्सनल सवाल है मेरा, महीने में कितना कमा गिनना असल यार श्रैगी दसा जी मैं दसे ना दसा असल गाल है कि हुण मैं तो दसा ना मैं इतना कमा गिनना। बहुत सारे लोग अक्सर ये मजाक करना बैठे, गप करना बैठे, लोग जिन्हें होने नेगेटिव सोचे ने ता जय जय अगला देखना कि कितना कमा गिनदा है। वो मैं दुआ वैसी उनको मैं अपने अकाउंट दिखे सा, अपने विड्रॉ दिखे सा, हाश प्रूफ ना दिखे सा, वह पता लग गई और घर को तेरे को ता इमे मैं अगला गाल कर दे, लोग यकीन न करे सा, मैं को पता है मैं बात ही दसा तो सही कितना कमा गिनना। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा गिनना कि आपले खराजात ही बेहतरीन तरीके से काट गिनना ते अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी च पढ़दा पिया
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੀ अल्हम्दुलिल्लाह के करम जी सही है बिल्कुल गुड। हाँ, असल में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम इस तरह होता है जैसा कि आपने बेहतरीन तरीके से बताया है। एक्टिव इनकम निकले एक्शन से, कोई आप काम करते हैं उसके बाद आपको इनकम रिसीव होती है, और दुनिया में 90% लोग जो है एक्टिव इनकम ही कमा रहे हैं। और पैसिव इनकम क्या है कि आप अपना स्टार्ट में एक सिस्टम बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आप काम ना भी करें, आपने अपना एक सिस्टम बना लिया, आपके पास पैसे आते रहें, काम ना भी करें, इससे कहते हैं पैसिव इनकम। तो माशाल्लाह आपने सेशन अच्छे तरीके से अटेंड किया है, इसका मतलब है आपके क्वेश्चन क्लियर हैं। तो सेशन में कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर मुझे ज्वाइन करता हूँ, मुझे एक आईडी और पासवर्ड मिलता है जी, उसके बाद मैं एक पैकेज कर सकता हूँ या अनेक पैकेजेस में ले सकता हूँ? जी जी ब्रदर, हमारे यहाँ पर 4 बंडल होते हैं, ठीक है, वो आपको PDF शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर ऑल डिटेल अवेलेबल होगी। उसमें से आप अपने बिजनेस का स्टार्ट लेने के लिए किसी भी आप पैकेज से स्टार्ट ले सकते हैं, जिसमें हमारा एक 17K वाला है, 12K वाला है, 7K वाला और 3K वाला है, सबसे कम स्टूडेंट पैकेज जो है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। ओके जी, तो कोई और क्वेश्चन आपका? क्लियर है सर। ठीक है, तो आप कब तक ज्वाइन होंगे? क्योंकि हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट है, तो फिर उसमें आपको मैं ऐड कर देता हूँ, नाम लिख लेता हूँ फिर। सर आप जब कहें मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो आपने अकाउंट बना लिया, अपना आईडी क्रिएट कर ली है? सर आईडी तो अभी तक नहीं क्रिएट की है, आप अगर इंटरव्यू आज हो जाए तो उसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगा आईडी। चलो सही हो गया। अच्छा मोहम्मद ब्रदर, आप इनको आईडी अगर ये खुद बना सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, इनको वीडियो प्रोवाइड कर लें। अगर ये ना बना सके तो आप इनका डेटा लेकर वही सारा और आईडी इनकी क्रिएट कर लें, और अगर ये कल तक सुबह तक ज्वाइन हो जाते तो इनको नेक्स्ट ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, फिर इनका मुकम्मल ट्रेनिंग का प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओके सर। ठीक है सर। ठीक होगा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। तो ये जो था ज़ुबैर भाई ने जो आ रहे हैं इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में जो आ रहे हैं न्यू मेंबर्स, तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे और ये इंटरव्यू हो रहा था। ऐसे ही बात है ज़ुबैर भाई? जी बिल्कुल, हमारे असल में जो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, हम उसके मुताबिक चलते हैं। जो भी न्यू पर्सन हमारी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम उसे सेशन अटेंड कराते हैं। हमारा एक लाइव सेशन होता है, अगर इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं तो उससे हम वो सेशन अटेंड कराते हैं। सेशन अटेंड करने के बाद उसके ऑल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, उससे कंपनी के प्रोजेक्ट जो डिफरेंट है उसके बारे में समझाया जाता है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद वो सर्टिफाइड हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस पर्सन का जो इंटरव्यू होता है वो अपने लीडर के साथ कंडक्ट कराना होता है, क्योंकि इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम देखते हैं इसने सेशन लिया, क्या इसने कुछ सीखा भी है वहाँ से, और उसके अलावा उसके कोई क्वेश्चन होते हैं तो फिर हम मज़ीद उसके क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वाकई ये इंटरेस्टेड है, अब हमारी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है, तो फिर हम उसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसको अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर हमारा यहाँ पर मुकम्मल ट्रेनिंग का सिस्टम है, उनको 0 लेवल के पर्सन को समझे ना हम हीरो लेवल तक ले आते हैं, उनको मुकम्मल टीच एंड ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी को मछली पकड़ कर देने से बेहतर ये है कि उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें, तो हम उनको कमाने का तरीका सिखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी लोग अच्छे तरीके से फिर वर्किंग कर लेते हैं, टीच एंड ट्रेन होकर, ट्रेनिंग लेकर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अच्छा, और कोई बताना चाहेंगे इकोनेक्स के बारे में? इकोनेक्स के बारे में नहीं, तो आपने एक बात की है कि ज़ुबैर भाई ने मोटिवेट किया। असल में सबसे बड़ी आप अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें, आप थोड़े मोटिवेट होंगे, उसके बाद यानी मेरी मोटिवेशन का शायद असर ना रहे। तो आपने एक बस आपको नसीहत करूँगा, अगर आपने कामयाब होना, जिस फील्ड में भी चले जाएँ, ओनली ये नहीं कि ऑनलाइन फील्ड, जिस फील्ड में भी जाएँ आप उस काम को पकड़ें, उस काम में मेहनत करें, एफर्ट करें, स्ट्रगल करें, और आपका दिल मुतमईन है यार मैं जिस काम को कर रहा हूँ ना इसके इंशाल्लाह मुझे रिजल्ट मिलेंगे। मुतवातिर मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, इंशाल्लाह आपको उसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हमारी नाकामी की वजह यही है कि हम किसी काम का स्टार्ट तो ले लेते हैं,
लेकिन उसको एंड तक नहीं ले जाते। इस वजह से हम नाकाम इंसान हैं। तो आपने बनना है कामयाब, तो आपने मेहनत करनी होगी। सोच बदलेगी तो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। शाबाश बेटा, बहुत थैंक यू सो मच जुबैर भाई, आपने अपना टाइम दिया वेलकम जी। और आपने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी, मोटिवेट किया लोगों को, दोस्तों को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर इकोनेक्स के हवाले से या किसी भी जो आपको जिस प्लेटफॉर्म में अगर आपको इंफॉर्मेशन पता होगी तो आपसे इंशाल्लाह फिर रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वेलकम जी, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, जैसे कि आज आप लोगों ने इकोनेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, तो ऐसे और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुझसे। तो जब भी चाहें कमेंट्स में आप अगले किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कमेंट्स में आप बता सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको भेजूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। सबसे पहले आप लोग जिस फ्रेंड जिस दोस्त ने चैनल वीडियो पूरी देखी है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय, अल्लाह।